एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है सुबह से, और ये 4:30 बजे का टाइम है सुबह का। तो मैं झाड़ू लगा रही हूँ। अंदर से मैंने झाड़ू लगा ली है, बाहर को लगा रही थी। तो अभी भी बहुत ज़्यादा अंधेरा है, क्योंकि हम लोग घूमने जाते हैं, इसीलिए मैं जल्दी उठ जाती हूँ। 4:30 बजे तो उठ ही जाती हूँ। आधे घंटे में काम निपटा लेती हूँ अपना सारा झाड़ू पोछा, और फिर 5 बजे हम लोग घूमने निकल जाते हैं। तो फिर मैंने धुलाई भी करी थी। अंदर पहले पोछा लगा कर आई, फिर मैंने बाहर धुलाई करी थी। तो मैं धुलाई कर रही हूँ। और मेरा कल कोई भी ब्लॉग नहीं गया था, नहीं बनाया था मैंने। तो बस यहाँ पर हम धुलाई कर रहे हैं, और सुबह में उठ जाते हैं जल्दी। मेरे हस्बैंड भी उठ जाते हैं, बेटियाँ भी उठ जाती हैं, हम सभी लोग घूमने जाते हैं। और तो चलिए कर लेते हैं काम। तो मैं घूम कर आ चुकी थी। उसके बाद में फिर मैंने सोचा पहले मशीन लगा देते हैं। कपड़े डले थे कुछ धुलने के लिए, तो मैंने कपड़े धुले मशीन से, हाथ से नहीं धुलूँगी। मशीन ही लगा ली मैंने, क्योंकि चादरें वगैरह थी। तो मैंने कि मशीन ही लगा लेते हैं, धुल लेते हैं। और मुझे और भी काम करना था। तो अभी हम लोगों ने चाय नाश्ता भी नहीं किया था, पहले मैंने लगा दी थी मशीन। उसके बाद मुझे बनाना था चूल्हा। तो यहाँ पर मिट्टी नहीं है, तो मैं मिट्टी से तो बना लेती हूँ चूल्हा, पर मुझे ये सीमेंट वाला चूल्हा नहीं बना पाती हूँ। तो मेरे यहाँ पर हस्बैंड मदद कर रहे थे मेरी। मैंने कि मुझे मसाला बना कर दो, मैं बना कर देती हूँ, बनता है कि नहीं बनता है। तो इनके लिए ही बना रही हूँ, और आज के लिए, क्योंकि इनको रोटी ज़्यादा पसंद है चूल्हे की। तो मैंने सोचा चलिए बना लेते हैं, कैसा भी बनेगा देखते हैं, बनाकर कोशिश करते हैं। तो मैं देख रही थी बार बार इस तरह से सही रहेगा नहीं रहेगा, तो मैं हाथों से ही लगाने लगी। तो मेरे हाथ की उंगलियों में मतलब कट गई थी। ये जो सीमेंट होता है वो काट देता है उंगलियों को, तो मुझे इतना नहीं पता था कि ये उंगली काट देगा। तो मेरे हाथों में छाले से पड़ गए थे। तो वो आ गए थे, फिर बोले हटो हम बनाते हैं, हम देखते हैं बनाकर। तो बाहर से वो प्लास्टर कर रहे थे, फिर उन्होंने सारा ही चूल्हा बिगाड़ दिया। बोले मैं अपने आप से बनाऊंगा, देखता हूँ बनता है नहीं बनता है, क्योंकि वो भी कभी नहीं किए हैं ये काम। पर खाने के लिए रोटी चाहिए उन्हें चूल्हे की, और आलू भूनने के लिए। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? तो बहुत टाइम हो गया है, मैं सुबह उठी थी, मैंने सुबह झाड़ू पोछा किया था, और फिर घूमने गए थे। तो उसके बाद मैं नहाई थी आकर, और पहले तो मैंने चूल्हा बनाया, क्योंकि राज को बहुत ज़्यादा पसंद है चूल्हे की रोटी। तो मेरे यहाँ पे मिट्टी नहीं है, कंकरीली मिट्टी है, चिकनी मिट्टी नहीं है, तो मैं नहीं बना पा रही थी। तो मैंने और इन्होंने बनाया साथ में मिलकर सीमेंट का चूल्हा, क्योंकि वो हो जाएगा कभी कभार। जैसे अब सर्दी आ रही है तो आलू भून लो, या फिर बैंगन भून लो, और टमाटर का भरता बनाने के लिए, और रोटियाँ बना लो, और सरसों का साग आएगा भाजी, तो उसको बनाने के लिए भी। तो मैंने चूल्हा बनाया, और मैं लास्ट में दिखाऊंगी आप लोगों के लिए कैसा बनाया चूल्हा। तो बड़ा सा चूल्हा बना दिया है हम लोगों ने, दोनों लोगों ने मिलकर। पहले तो मैं बना रही थी, मुझसे नहीं बना था, फिर इन्होंने बनवा दिया। क्योंकि सीमेंट है, अच्छे से नहीं लग रहा था हाथों से, फिर भी मेरे हाथों में छाले निकल आए, सीमेंट ने काट दी उंगली। तो और मेरा कल ब्लॉग भी नहीं गया था, शायद नहीं गया कल। और तो अब नहा चुके हैं, बनाना है नाश्ता बच्चों के लिए। ये भी घर पर ही हैं, क्योंकि शाम की ड्यूटी है। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ किचन में, मुझे बनाना है नाश्ता। तो मैं पराठा बनाऊँगी, लच्छे वाले पराठा बनाऊँगी। मैंने कुछ मैदा लिए, जितने मुझे चाहिए, 4 5 6 पराठा बन जाएंगे इतने में। और मैंने 1 चम्मच इसमें सूजी ऐड करी है। तो सूजी डाल देते हैं, उससे क्रिस्पी बनते हैं पराठा। तो मैंने सूजी डाल दी है इसमें, और मैं थोड़ा सा घी ऐड करूँगी, और पिसी हुई चीनी डालूँगी इसमें, थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल दूँगी। अच्छा सा इसका डो लगाकर तैयार करूँगी। तो हम लोगों ने चूल्हा बना ही लिया, दोनों लोगों ने मिलकर। उनके हाथों में भी छाले पड़ गए, पर मेरे हाथों में भी पड़ गए थे। हम लोगों ने हाथों का इस्तेमाल कर दिया, उसमें पता नहीं था कि ये कट जाएंगी उंगलियां। तो इन्होंने तो मिस्त्री वाला काम कर ही दिया, क्योंकि मैं नहीं बना पाती ये। जैसे मेरे पास कोई कन्नी वगैरह नहीं थी, तो उन्होंने जो खुरपी होती है उसी से ही उसको प्लास्टर किया था अच्छे से। तो मैं लास्ट में आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चूल्हा बन गया है मेरा। तो इधर डो लगकर भी हो गया है तैयार पराठे का। तो इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूंगी।
और चाय भी बनानी है मुझे। तो यहाँ पर मेरे 10 मिनट हो चुके हैं, तो मैं इसको देख लेती हूँ, दोबारा से थोड़ा सा मैश कर लूँगी और बनाऊँगी पराठा। तो क्या करें, हम लोग जैसे खा लेते हैं, चूल्हे की रोटी अच्छी लगती है, टेस्टी भी लगती है और हमारे शरीर को भी फ़ायदा करती है चूल्हे की रोटी। गैस की तो एक मजबूरी है, जैसे अब बाहर रह रहे हैं, कोई मतलब साधन नहीं है चूल्हे का या लकड़ी का तो नहीं, पर यहाँ पर जहाँ हम रहते हैं वहाँ जंगल है, खूब ढेर सारी लकड़ियाँ भी मिल जाती हैं, चाहे मोल ले लो, चाहे पेड़ पौधा इतने हैं तो वो काट लो छाँट लो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम लोग मोल ले लेते हैं या फिर तो ये उठा लाते हैं, कहीं से लकड़ियाँ पड़ी रहती हैं बहुत सारी, तो ये चूल्हे के लिए। वैसे तो मैं गर्मियों में नहीं जलाती हूँ चूल्हा, पर सर्दियों में ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये मेथी पालक की भाजी वो भी चूल्हे से ही बनवाते हैं और रोटियां भी चूल्हे से ही बनवाते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, कभी चूल्हा जलाऊँगी बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ मैं भी वीडियो जाया करेंगी, दिखाया करूँगी, मैं चूल्हे से बनाऊँगी। और मैं बना भी लेती हूँ, बहुत से होती हैं जैसे गैस पर खाना बनाती हैं पर नहीं बना पाती हैं, पर मैं चूल्हे से खाना बना लेती हूँ। पर ज़्यादा कुछ तो नहीं बनाती हूँ, केवल मैं कढ़ाई एक मैं मतलब भाजी वगैरह वो बना लेती हूँ या फिर रोटियाँ बना लेती हूँ, और मैं चावल वगैरह कुछ भी नहीं बनाती। तो यहाँ मैं लच्छे वाले पराठे बना रही हूँ और इस तरह से मैं बना रही हूँ। तो इसमें थोड़ी सी छोटी लग रही थी मुझे इसकी लोई, तो ये वाले पराठे थोड़े मोटे ही अच्छे लगते हैं, तो इसमें मैंने डबल लोई लगा दी थी। तो इस तरह से मैं बना लूँगी। तो मैंने सारी आटे की जो भी थी वो बनाकर रख लिए थे। तो मैं इसके हल्के हाथों से पहले मैंने दबाया, उसके बाद हल्के हाथों से इसको बेल लेती हूँ और फिर घी लगाकर इसको सेक लेते हैं। तो मैंने घी पिघला कर रख लिया था कटोरी में, तो इसी को लगा कर मैं सेक लेती हूँ। और हम ये भी घर पे ही हैं सुबह में, क्योंकि जल्दी शाम को ड्यूटी जा रहे हैं तो ये रहते हैं, तो हम 8 साढ़े 8 बजे तक चाय नाश्ता कर लेते हैं। वैसे ये जाते हैं तो हम जल्दी कर लेते हैं चाय नाश्ता। तो देखिए मेरा पराठा हो गया बनकर तैयार, इसमें लच्छे से निकलने लगी, जब सिकता है ये तो अपने आप से इसमें लच्छे निकल जाते हैं। तो मैंने सारे पराठे बना लिए थे और इतने पराठे बन गए मेरे उतने आटे से। तो मैं इस तरह से कर लेती हूँ ताकि इनकी जो लच्छे हैं वो निकल जाएं, दबा देती हूँ, गरम गरम है बहुत। तो देखिए आप लोग कितने अच्छे से इसके लच्छे निकले हैं और अलग अलग इनकी जो परतें हैं वो अलग अलग हो चुकी हैं, तो बहुत टेस्टी लगे थे। एक बार आप भी ट्राई करना, इस तरह से बनाकर देखना। तो मैंने बनाई है चाय और हम लोग आज चाय पियेंगे सब लोग, वैसे तो बच्चे दूध पी लेते हैं पर आज चाय के साथ वो पराठे लेंगे। तो यहाँ पर हम चाय नाश्ता करके आ चुके हैं। तो मैं सुबह जब घूमने गई थी तो हम लोग स्टेशन निकल गए थे, तो यहाँ पर वहाँ पर एक पेड़ था फूल का, जो येलो कलर का फूल है, कितने प्यारे फूल लग रहे हैं। तो मैं इसकी एक टहनी लेकर आई हूँ, तो मैंने सोचा इसे लगाएंगे हम, तो इसमें इस तरह से फ्लावर आएंगे। तो बच्चों ने गुलदस्ता बना लिया इनका, कितने बढ़िया लग रहे थे, मुझे बहुत पसंद आ रहे थे बच्चों को भी। तो मैं ये वाली टहनी तोड़ कर ले आई थी, मैंने कि अगर हो जाएगी तो मैं इसे लगवा दूँगी। तो मैं अपने हस्बैंड से लगवाऊँगी अभी। तो यहाँ पर वो लगा रहे हैं, मैंने कहा काट कर इसको 2-3 भागों में और लगा दो, क्योंकि मैं लगाती हूँ पेड़ पौधा नहीं होते मेरे हाथों से, पता नहीं क्यों नहीं होते हैं, और ये लगाती हैं तो हो जाते हैं। तो इन्होंने ये टहनी को काट कर और अपने हिसाब से लगा दी। तो ये हंसिया से काट कर लगाएंगे अच्छे से। तो उसके बाद में फिर मैं रिकॉर्ड नहीं किए थी, फिर शाम के टाइम में मैंने दोपहर में साड़ी ही निकाल दी, गर्मी लग रही थी, अभी भी बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर। और वैसे भी मध्य प्रदेश में गर्मी ज़्यादा ही रहती है, शाम को भी ठंडी नहीं लगती है बिल्कुल, कूलर चलाना पड़ता है। तो ये शाम का टाइम था 4 साढ़े 4 का। तो एक दिन पहले के ये कपड़े पड़े थे धुले हुए, तो मैंने सोचा इनकी तय लगा लेते हैं। और अभी मैं आप लोगों को चूल्हा भी दिखाऊंगी। तो हम लोगों ने फाइनली चूल्हा बना लिया है और इन्होंने अपना मिस्त्री वाला काम भी पूरा कर दिया। मुझे तो बहुत हंसी आ रही थी, कोई भी नहीं बना पाता, इन्होंने इतने अच्छे से बना कर दिया मुझे चूल्हा। बोले जब तक हम यहाँ पर रहेंगे जब तक ये चूल्हा ख़राब नहीं होगा तुम्हारा। तो ज़्यादा तो मैं नहीं बनाती हूँ खाना इस पर, सर्दियों में केवल इसको यूज़ करती हूँ थोड़े बहुत दिन के लिए। तो आई होप आपको अच्छा लगा आज का ब्लॉग मेरा। तो चलिए कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।